So recently Supreme Court was hearing the case where it was seeing कि AIBE जो एग्जामिनेशन होता है, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, इन ऑर्डर टू बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एग्जामिनेशन क्या वैलिड है या नहीं। तो ये सब चीज़ें कोर्ट ने रिसेंटली ही डिस्कस करी हैं इन द लेटेस्ट जजमेंट, ऑल्दो द जजमेंट हैज़ बीन रिजर्व्ड। बट इस जजमेंट के बारे में एंड इसके बैकग्राउंड के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू डिस्कस what is actually the case about. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Now, speaking of the background, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सबसे पहले एक एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराया जाता है बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ऑल द एडवोकेट्स। तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं ताकि लीगल प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इम्प्रूव किए जा सके कि आप LLB करके आ गए, बट देन आपकी टेस्टिंग होगी टू सी वेदर यू आर वेल वर्स्ड विद द एग्जामिनेशन। एंड जो कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम को पास करते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है टू सिग्निफाई दैट नाउ दे आर एन एडवोकेट, दे आर qualified to appear before the courts or take up legal cases. Now this is basically the examination that is trying to judge your minimum benchmark, but बहुत सारे issues हैं। एक तो open book examination है, प्लस और भी इश्यूज कॉलेजेस को लेके भी रहते हैं। अगर हम बात करें टाइमलाइन की, सबसे पहले 1995 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्रेनिंग रूल्स फ्रेम करे थे अंडर द सेक्शंस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, जहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ पावर्स दी गई हैं टू रेगुलेट द प्रोफेशन। बट देन ये जो बार काउंसिल ट्रेनिंग रूल्स थे, दे वर स्ट्रक डाउन इन द जजमेंट ऑफ V. Sudhir versus Bar Council of India. Now, this is important. People who are preparing for examination, especially CLAT PG examination, ये judgment आपके लिए important है because this is the judgment that is being considered in the main petition. इस judgment में क्या बोला गया था? इस judgment में पहली बात तो ये रूल स्ट्राइक डाउन किए गए थे कि प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग आप नहीं प्रोवाइड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट नहीं है टू प्रोवाइड फॉर दिस प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग, एंड इट कैन नॉट मेक एनी रूल्स विच गो अगेंस्ट द एडवोकेट्स एक्ट, एंड ये रूल्स एडवोकेट्स पे इम्पोज नहीं कराए जा सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन ये है कि हम LLB जब ग्रेजुएट कर लेते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन, देन वी इनरोल विद आवर स्टेट। जिस भी स्टेट से हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ पे हम इनरोलमेंट कराते हैं, दिस इज प्रोविजनल इनरोलमेंट। फिर हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का AIBE एग्जामिनेशन देते हैं, अगर हम वो क्वालिफाई करते हैं तब हमारा जो इनरोलमेंट है वो परमानेंट होता है ना, हमको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अवार्ड किया जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये ट्रेनिंग रूल्स आए, इनको ओवर रूल कर दिया गया कि आप प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग की ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हो। फिर 2010 में ही फर्स्ट टाइम ये ऑल इंडिया बार एग्जाम जो आया, एंड इसमें ये बोला गया कि आप ये बार काउंसिल का जो एग्जामिनेशन है ये पास करना ज़रूरी है टू बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। तो 2010 से ये एग्जामिनेशन चलता आ रहा है। देन 2014 में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिन्यूअल रूल्स आए। इनमें बेसिकली ये बोला गया कि जो भी काउंसिल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, दे आर इनरोल्ड इन स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन जून 2010, दे मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस विद इन 6 months। तो 2014 में ये केस रूल्स आए। देन 2015 में एक और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रूल्स आए, BCI सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल्स 2015, जहां पर प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को सेग्रीगेट किया गया, और ये बोला गया कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो एडवोकेट वेलफेयर फंड का फायदा नहीं उठा सकते, दे कैन नॉट वोट इन द बार काउंसिल इलेक्शंस। तो ये सब सेग्रीगेशन किया गया। फिर जो हम प्रेजेंट पिटिशन की बात करें, ये थी हमारी टाइमलाइन 1995 से लेके जब हमने बहुत सारे कुछ रूल्स अमेंडमेंट्स देखे। 2008 में केस आया था जो हम प्रेजेंट पिटिशन में देख रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनीफॉय, जहां पर ये जो बोनीफाई लॉ कॉलेज है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था इन द मैटर कंसर्निंग इंस्पेक्शन, रिकग्निशन एंड अक्रेडिटेशन ऑफ लॉ कॉलेजेस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया टेक्स अवे द अक्रेडिटेशन ऑफ रिकग्निशन ऑफ मेनी लॉ कॉलेजेस ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। अब ये बोला गया विद द पासिंग ऑफ 2010 बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स,
ये जो प्री इनरोलमेंट क्वालिफिकेशन है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये भी इस पिटिशन के ही स्कोप में डाल दिया गया कि क्या ये पिटिशन, क्या ये प्री इनरोलमेंट क्वालिफिकेशन AIBE कंडक्ट कराना, क्या ये वैलिड है या नहीं। बहुत सारे क्योंकि इश्यूज आ रहे थे, तो वो इसी पिटिशन के अंदर डाल दिए गए। अब इस पिटिशन को सुना जा रहा था 2016 में। 3 जज बेंच ने बोला दैट राइट टू प्रैक्टिस लॉ, ये जो है ये एक स्टैच्यूटरी राइट नहीं है अंडर द एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट के अंडर आप इसको स्टैच्यूटरी राइट मानते हैं, बट ये एक फंडामेंटल राइट है LLB डिग्री होल्डर्स के लिए, बिकॉज उन्होंने LLB करी है सो दैट दे आर एबल टू प्रैक्टिस लॉ। तो इसलिए ये बोला गया कि ये एक फंडामेंटल राइट है, और ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है ये एक इनरोचमेंट है, ये वायलेशन है कि लोग अपना फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन उनको स्टॉप कर रहा है कि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस केस में बेसिकली ये ही बात हो रही थी कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो एग्जामिनेशन है ये वैलिड है या नहीं। तो 3 जज बेंच ने बोला कि दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जामिनेशन इटसेल्फ, बट दे वांट टू वेरीफाई कि क्या AIBE लॉ के पैरामीटर्स में फॉल करता है या नहीं। इसीलिए 3 जज बेंच ने इस मैटर को रेफर कर दिया टू द 5 जज बेंच, एंड 5 जज बेंच इज बेसिकली डिसाइडिंग द क्वेश्चन की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लीगल प्रोफेशन के रिलेशन में, इसीलिए ये मैटर 5 जज बेंच को रेफर किया गया। अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल ऑफ रूल्स यहाँ पर दे कम इन टू प्ले। बेसिकली ये एक रूल तो ये है कि हमें स्टेट बार काउंसिल के साथ अपने आपको इनरोल कराना है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल कि हम इस बार एग्जामिनेशन में बैठ सकें, AIBE एग्जामिनेशन में बैठ सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 49AH ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट क्या कहता है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है कि वो कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं wherein the advocate will be subject to right to practice and circumstances, कि वो किस कंडीशन में जो एडवोकेट है वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। सो इसी के अकॉर्डिंग ये जो रूल्स, हम ट्रेनिंग रूल्स और ये सब बात कर रहे हैं ऊपर, इसी के अकॉर्डिंग ये रूल्स वगैरह जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है ये सब एडवोकेट्स एक्ट के अंदर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर्स है उसके थ्रू ही आए हैं। फिर बार काउंसिल ऑफ रूल्स की बात करें जो अंडर चैलेंज है इन द प्रेजेंट पिटिशन, रूल 9 बोलता है कि AIBE मैंडेटरी है कि हर एडवोकेट को प्रैक्टिस करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना जरूरी ही है। रूल 10 बोलता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एग्जामिनेशन कराएगी, कोई और बॉडी नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कराएगी। देन रूल 11 कहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किस प्रोसीजर से कैसे इशू होना चाहिए, ये प्रोसीजर जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है। देन सेक्शन 7 एडवोकेट्स एक्ट बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है कि क्या प्रोविजंस हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बार काउंसिल ऑफ, although general provisions also it prescribes, and specially subsection G says कि bar council of India जो है it will exercise general control and supervision over the state bar council। तो state bar council के साथ हम enroll कर रहे हैं, but further जो main supervision है वो bar council of India का ही रहेगा। तो present petition में हम क्या issues देख रहे हैं? Present petition में the court is considering whether the bar council of India can prescribe a pre-enrollment examination। अभी हम क्या बात करें, अभी AIBE जो है ये एक पोस्ट एनरोलमेंट है, हम एनरोलमेंट के बाद AIBE एग्जाम देते हैं। अब यहाँ पर इशू है कि प्री एनरोलमेंट एग्जाम के कंडक्ट करा सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर जो ट्रेनिंग जो पहले हमने बात करी थी 1995 में जो ट्रेनिंग रूल्स आए थे इसके अकॉर्डिंग क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्री एनरोलमेंट ट्रेनिंग की कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर सकती है। देन अगर प्री एनरोलमेंट एग्जामिनेशन परमिटेड नहीं है तो क्या पोस्ट एनरोलमेंट एग्जामिनेशन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि दिस एग्जामिनेशन फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 49(1) H ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट। तो ये 3 इश्यूज यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अब इस केस में जो है सबसे पहले एमिकस क्यूरे पे आने से पहले लेट मी टेल यू कि रिसेंटली ही मैंने आपसे रिसेंट पास्ट में एक केस डिस्कस किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल माउंगर का, जहां पर ये बोला गया था गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। गुजरात हाई कोर्ट ने बोला था कि जो लोग
एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, दे कैन कंटिन्यू टू डू सो। बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया और बोला कि ऐसा नहीं है। अगर आप एलएलबी कर चुके हो एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, आपको कोई लीगल केसेस से, लीगल उस प्रोफेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है फॉर द पास्ट 5 years और सो, देन you cannot practice later on, you cannot come up before the council, or you cannot appear in the courts। आपको फिर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एंड ये जो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देंगे, इसके बाद विद इन 6 months का आपको टाइम मिलेगा टू डिसाइड वेदर यू वांट टू लीव योर जॉब और नॉट। वो आप जॉब जो नॉन लीगल है वो छोड़ के ही आप फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो उस केस में जो एडवोकेट थे उन्हीं को यहाँ पर एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया गया कि विश्वनाथन को, अलोंग विद द अटॉर्नी जनरल जो पास्ट में रह चुके हैं, के वेणुगोपाल, हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम दिस पोस्ट रिसेंटली ओनली। नाउ एमिकस क्यूरे ने जो है इनसे इन्होंने ये सर्कमस्टांस एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंट स्कीम में क्या है कि दो काइंड की एनरोलमेंट हम देख रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं इनरोलमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, यानी हम प्रोविजनल एनरोलमेंट कराते हैं स्टेट के साथ ताकि हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ले सकें। एंड सेकेंड इज इनरोलमेंट इज ऑन सक्सेसफुली पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करके जब वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं वो हमारा परमानेंट इनरोलमेंट है कि हम अब वी आर एलिजिबल। अब जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है ये इनका ये कहना था कि इट विल सीज टू एग्जिस्ट अगर हम एग्जामिनेशन जो है ये प्रोविजनली कंडक्ट कराएं बिफोर इनरोलिंग द मेंबर्स, यानी स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल्स के साथ एडवोकेट्स इनरोल करने से पहले अगर इस एग्जामिनेशन को दे दें तो हम ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जामिनेशन को लेके पोस्ट इनरोलमेंट वाली, ये हम ओवरकम कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये बोला गया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो बार काउंसिल का है दैट इज टू इम्प्रूव द सर्कमस्टांस ऑफ द लीगल प्रोफेशन, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके, बिकॉज प्रेजेंटली बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जो एग्जामिनेशन है उसका भी जो लेवल है वो इतना टफ नहीं है, प्लस और भी बहुत से इश्यूज पॉइंट आउट करेगा है कि जैसे अगर मान लीजिए हम ये एग्जामिनेशन प्री इनरोलमेंट बेसिस पे कराते हैं तो फिर एक तो फाइट रहती है सीनियरिटी की, बिकॉज फ्रॉम द डेट यू इनरोल उस वो डेट आपकी काउंट करी जाती है। वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब प्रमोशंस की बारी आती है, जैसे जजेस बनते हैं या एडवोकेट्स बनते हैं, तो आपका जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें वो डेट बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, एनरोलमेंट की डेट। तो सीनियरिटी का जो इश्यूज रहेंगे कि अगर हम एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे पहले ही तो बहुत सारे लोग सेम डे पे दे विल ट्राई टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ दैट इशू ऑफ सीनियरिटी। देन एकेडमिक कैलेंडर्स जो हैं वो कॉलेजेस के वेरी करते हैं। फर्दर फीस को लेके भी इशू आया कि फीस जो है वो सही नहीं है, पिटिशनर की साइड से ये भी बोला गया एग्जॉर्बिडेंट फीस लगाई जाती है फॉर एनरोलमेंट। देन ये बोला गया कि जब लॉ ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उस टाइम पे उनका क्या कॉम्पिटेंस रहेगा जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, एंड फर्दर वो जो पीरियड है उस टाइम पे उनको इमोल्यूमेंट्स कैसे मिलेंगी, सैलरी, ये सब बहुत सारे इश्यूज बेंच ने कंसिडर किए। एंड द कोर्ट इवन सेड दैट दे डू नॉट वांट अनदर सीरीज ऑफ लिटिगेशन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, विच इज़ वाई द बेंच एम्फोसाइज्ड कि ये जो मैटर है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि वो किस तरह से अब इस केस को लेके चलना चाहता है। जजमेंट को रिजर्व भी किया गया। जैसे कोर्ट ने बोला कि अभी तक कोई स्टडी नहीं आई है कि इंडिया में हमें कितने लॉयर्स की ज़रूरत है। डिपेंडिंग ऑन दैट, जैसे हम देखते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, ये स्टडी बेसिस पे ये इस तरह से नेगेटिव मार्किंग लगा के बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके वो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है ताकि वो कॉम्पिटेंस लेवल मेंटेन रहे। नाउ पीपल विल बी डूइंग LLB, this is also this can be a knee jerking decision as well for certain people, because ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अगर चेंज होता भी है तो हो सकता है उसका स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज किया जाए
एंड उससे बेनिफिट ये है, जैसे कोर्ट ने बोला कि कॉम्पिटेंस देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एडवोकेट्स निकल रहे हैं, इससे हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लॉ स्कूल्स हैं, इनका भी पता लगेगा। अगर उस किसी कॉलेज के 10% भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, देन इट शोज कि किस टाइप की एजुकेशन वहाँ पर दी जा रही है, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है। क्योंकि हम ये प्रेजेंट पिटिशन जो है, इसमें अक्रेडिशन और रिकग्निशन को लेके ही इशू हुआ था। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये एग्जामिनेशन से हमें ये भी पता लगेगा कि क्या कॉम्पिटेंस लेवल है किसी कॉलेज का, कितने स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं। फर्दर ये सर्टेन करना ज़रूरी है कि कितने एडवोकेट्स हमें एक्चुअली चाहिए, ताकि हम एग्जामिनेशन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिसाइड कर सके। बहुत सारे पैरामीटर्स देखने की ज़रूरत है। एंड इसी के चलते फिर कोर्ट ने ये जजमेंट जो है वो रिज़र्व किया। एंड कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ जो पिटिशनर्स हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, सबके जो काउंसिल्स की आर्ग्यूमेंट्स थी उनको सुना है और जजमेंट को रिजर्व किया है। एंड इट इज़ येट टू बी सीन कि कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आता है। कोर्ट ने ऑल्दो ये भी बोला कि जैसे एग्जॉर्बिटेंट फीस का इशू आया, तो कोर्ट सेड कि 3,000 एनरोलमेंट फीस लगानी है, 3,500 लगानी है, ये हम नहीं बताएंगे, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर है डिसाइड करने के लिए। हम यहाँ पर बेसिक लीगल क्वेश्चन जो है, जो सब्सटैंटिव लॉ को लेके क्वेश्चन है, वो डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर हैं। एंड इसी के चलते ये जजमेंट रिजर्व करी गई है। येट टू बी सीन एंड बी प्रिपेयर्ड। इट इज बीइंग सीन, जिस तरह से कोर्ट ये बोल रहा है, ये बहुत टाइम से इशू चल भी रहा है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, काफ़ी लोग कंप्लेन भी करते हैं कि हर कोई एडवोकेट बन जाता है। आपने कहीं से भी लॉ कर लिया, बट आर यू रियली क्वालिफाइड? अगर हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसका भी एक सर्टेन स्टैंडर्ड, एक लेवल होना चाहिए, ताकि अच्छे जो एडवोकेट्स हैं वो आगे बढ़ सकें। एंड आप मिनिमम आपके कॉलेज में किस तरह से, बहुत सारे लॉ कॉलेजेस दुनिया भर में, there's so much of mushrooming of these law colleges, and many people also keep asking me for suggestions, and I keep telling you कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। प्राइवेट में कुछ एक दो नाम हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं, बट देन अगर हम और देखेंगे, मैनी पीपल दे कीप मैसेजिंग मी, आस्किंग मी सम रैंडम कॉलेजेस कि ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, एंड आई टेल देम क्लियरली कि वी हैव नो आइडिया, बिकॉज इतने सारे कॉलेजेस हैं, जो मेन कॉलेजेस हैं हम उन्हीं पे फोकस करते हैं। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करके आ रहे हैं, उनकी इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो अच्छे से केसेस को हैंडल कर सकें, उनके पास ये क्वालिफिकेशन हो। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर हैंडलिंग विद सच इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एंड इट इज़ रियली एडवाइजेबल कि इंसान ने अच्छे से पढ़ा हुआ हो, उस एडवोकेट को अच्छे से नॉलेज हो, क्वालिफिकेशन हो उस केस को लड़ने के लिए। सो लेट्स वेट फॉर व्हाट द डिसीजन comes out to be in this case. In the meantime, if you're preparing for your examinations, then this judgment is very relevant for you. एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट कि ऐसी जजमेंट्स आपको टाइम टू टाइम पता लगती रहें लीगल करियर के फील्ड में, लीगल सिनेरियो में, इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, एकेडमिक्स में, तो उसके लिए आपको चैनल फॉलो करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए।